अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स ऑफ फोर्स। ठीक है जी। तो आपको पता है कि हम स्टार्ट से इस चैप्टर के फोर्सेस के बारे में, फोर्स के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि असल में फ़ोर्स क्या होती है और फोर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो फोर्स जो है वो बेसिकली एक ऐसी एजेंसी है, ऐसी ताकत है जो बॉडीज़ को, जो दूसरी बॉडीज़ को जिसके ऊपर लगती है उसको या तो मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, या उस बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ऐसी जो एजेंसी होती है उसको हम बोलते हैं फोर्स। और फोर्स जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, दो तरह की फ़ोर्स होती है। एक को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसा कि आपने किसी चीज़ को मूव करवाना है तो उसके लिए आपको उस चीज़ को टच करने की ज़रूरत होगी। ये देखें, मैंने इस मार्कर को मूव करवाना है तो मुझे इसको यहाँ से मैं टच करूँगा और ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाऊँगा और ये इधर को मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इससे तो आप वेल नोन हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि कोई ऐसी फोर्स भी है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट है। जैसा कि हम किसी चीज़ को टच किए बगैर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या उसको दफ़ा कर सकते हैं, या कह लें कि अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। ऐसी फोर्सेस भी पाई जाती हैं। तो अभी हम उसके बारे में ही बात करेंगे। आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये चीज़ों को किस तरह अपनी तरफ खींचती है। जैसा कि ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको छोड़ता हूँ, ज़मीन ने खुद ब खुद इसको अपनी तरफ खींच लिया है। तो क्या जो है ज़मीन मेरे हाथ तक आई है इसको खींचने के लिए, साथ टच हुई है, उसने इसको खींचा है? नहीं, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि चीज़ों को नॉन कॉन्टैक्टली, चीज़ों को टच किए बगैर अपनी तरफ खींचती है। तो जैसा कि ये देखें, ये कह लें कि M1 मैस है जो कि इस मार्कर का मैस था, ये M2 कह लें कि ज़मीन का मैस है। बेसिकली हम कैपिटल M लेते हैं। तो अगर ज़मीन का लें या दो चीज़ों का, दो बॉडीज़ का, दो मैसेज का आपस में लें तो हम उनको M1 और M2 भी लिख सकते हैं। जैसा कि ये दो मैसेज हैं, जैसा कि दो आदमी हों, वो एक दूसरे के ऊपर, वो भी मैसेज हैं, वो भी फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला होगा, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पे M1 M2 मैसेज हैं और R इनके दरमियानी डिस्टेंस है, और G को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ा हुआ है और कूलम फोर्स के बारे में भी जानते हैं कि कूलम फोर्स जो है वो क्या होती है। F = K/Q1/Q2/R²। K का आपको पता है कि ये जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, और ये इनका दरमियानी डिस्टेंस। और आपको पता है कि दो सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कूलम फोर्स है ये दोनों चार्जेस के लिए होती है। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि K की वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट होती है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो तब हम यूज़ करते हैं फ्री स्पेस के लिए जब कोई भी मीडियम ना हो। अगर कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम जो है एप्सिलॉन या कोई भी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमें पता था, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, इन फोर्सेस को देखते हुए, ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चीज़ें जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे को बिना टच किए अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। तो हमारे माइंड में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे अराइज होते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? व्हाट
इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, या व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। ये बेसिकली फोर्सेस जो हैं वो चार्ज के अंदर या इन मैसेज के अंदर कहाँ से आती हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है वो है हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मैस टू अदर मैस, इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स में, आर फ्रॉम वन चार्ज टू एन अदर चार्ज, वन चार्ज टू अदर चार्ज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूँकि हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे चार्जेस के मतलब बात करेंगे, मैसेज की हम बात नहीं करेंगे। तो इन जो हमारे पास इनमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस या व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, इसका जो आंसर है स्टिल अननोन है कि चार्ज के अंदर से जो फोर्स दूसरे चार्ज के ऊपर लग रही है वो कहाँ से आती है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी तक नहीं मौजूद। ये हम कह देते हैं कि ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो बॉडी के अंदर कुदरती पाई जाती है अल्लाह वल्लों, ठीक है। तो ये दूसरी जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर जो है हमारे पास मौजूद है। इसका आंसर जो है वो एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, उन्होंने दिया था। तो वो जो थे वो एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जो आइंस्टाइन है उनके रूम में इनकी फ़ोटो भी लगी हुई थी और मरने के बाद जो है वो दोनों एक ही जगह पे दफन है। ओके, इसका आंसर जो है जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर के हाउ फोर्सेस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन चार्ज टू एन अदर चार्ज, फोर्स जो है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर किस तरह से मुंतकिल होती है, इसका आंसर माइकल फेराडे ने या मिचेल फेराडे ने इस तरह से दिया था। उसने कहा था कि कोई भी चार्ज जो है उसके गिर्द एक फील्ड पाई जाती है। उसने एक थ्योरी पेश की जिसमें उसने कहा कि हर चार्ज जो है उसकी एक फील्ड होती है। जिस तरह से ये एक चार्ज है उसके गिर्द एक फील्ड है, एक स्पेस है, एक रीजन है, एक एरिया है। जो भी चार्ज कोई और चार्ज इसके अलावा इस चार्ज की फील्ड में कोई और चार्ज अगर इसकी फील्ड के अंदर आता है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। जैसा कि ये इसकी फील्ड है, ये कोई चार्ज है, अगर चार्ज यहाँ पे इसकी फील्ड के बाहर मौजूद है तो इसके कुछ नहीं कहेगा, ठीक है जी। अगर इसके इलाका में आता है, इसके स्पेस में आता है तो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ऐसा ही है कि जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बात जो है वो हमारे मुल्क के अंदर अंदर ही मानी जाएगी, उनके जो भी अहकामात होंगे वो इस मुल्क के बाशिंदे ही मानेंगे। इसके अलावा अगर हम कहें कि अब इंडिया वाले जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात माने तो वो तो कहेंगे कि जाओ काम करो अपना, ठीक है। तो जो चीज़ जिस चीज़ की फील्ड में होगा, जो बंदा जो आपकी फील्ड में है वही उसकी बात मानेगा, अदरवाइज़ जो है वो कोई और जो है उसकी बात नहीं मानेगा। मतलब कि जो चीज़ जो चार्ज की फील्ड है, अगर कोई दूसरा चार्ज उसकी फील्ड के अंदर अंदर आता है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अदरवाइज़ उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो करना चाहें तो हम कहते हैं कि द रीजन आर स्पेस अराउंड अ चार्ज थ्रू विच एन अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। अगर जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज की फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज उसके ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई करता है और इसी को हम जो बोलते हैं फील्ड ऑफ फोर्स। ये फील्ड है और फील्ड की वजह से लगने वाली फ़ोर्स को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ फोर्स। ओके, अब हम बात करते हैं, ये देखें, ये मैंने एक चार्ज बनाया है, ये कुछ जो डॉट्स हैं यहाँ पे वो ज़्यादा करीब करीब हैं, चार्ज के करीब ज़्यादा जो है वो डॉट्स आपस में क्लोज हैं। लेकिन जैसा जैसा हम चार्ज से अवे मूव करते जाएं, जैसा जैसा हमारा चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये जो चार्ज हैं इनका जो
इंटेंसिटी है या इनका जो कह लें कि यहाँ पे ज़्यादा घने हैं, जैसे जैसे हम दूर मूव करते जाएंगे ये कम होते जाएंगे। ऐसा ही है कि जैसे हम चार्ज के करीब जितना होंगे वहाँ पे हम ज़्यादा फोर्स जो है वो फील करेंगे, जैसा जैसा हम चार्ज से अवे मूव करते जाएंगे हम कम फोर्स जो है वो फील करेंगे। या एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के जितना करीब आएगा उतनी ज़्यादा फोर्स जो है वो फील करेगा, जैसे जैसे वो दूर मूव करता जाएगा वैसे वैसे जो है फोर्स कम होती जाएगी। ऐसा ही है कि मेरी कह लें कि ये फील्ड है, यहाँ तक जो है मैं चीज़ों को टच कर सकता हूँ, इसके बाहर जो है मैं चीज़ों को टच नहीं कर सकता, ये मेरी फील्ड है। इसके अंदर जैसे जैसे चीज़ कोई मेरे करीब होगी मेरे लिए उसको पकड़ना आसान होगा। जैसे कोई चीज़ मुझसे दूर जाती है, ये चीज़ मुझसे दूर है तो मुझे पकड़ना इसके लिए मेरी पकड़ में नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये मेरी फील्ड से बाहर है। जितनी चीज़ें करीब होंगी आपके उतनी ही आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ जो है पकड़ने की वो ज़्यादा होगी। ऐसा ही चार्ज के बारे में कहा जाता है। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक चार्ज की फील्ड जो है वो यहाँ तक है, या एक फील्ड की चार्ज यहाँ तक है, या एक फील्ड की चार्ज की फील्ड यहाँ तक है? तो उसको पता करवाने के लिए हम एक और टेस्ट चार्ज जो है हम जिसे बोलते हैं Q0 वो प्लेस करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ हमें उसकी फील्ड का पता लगाने के लिए ही हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी का पता लगाने के लिए हम टेस्टर यूज़ करते हैं, या बुखार को चेक करने के लिए हम थर्मामीटर जो है वो यूज़ करते हैं, उसको टेस्टर ही बोलते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो वो जो है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसी तरह से ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको जो है इसकी वैल्यू जो है साइज़ में नहीं, इसकी जो वैल्यू है चार्ज के ऊपर, इसका जो चार्ज है वो स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर वैल्यू का होना चाहिए। और जो ओरिजिनल चार्ज है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ये वाला चार्ज जो है वो इतना कम होना चाहिए कि इसकी फील्ड के साथ इंटरेक्ट ना करे, इसको कोई नुकसान ना दे या इसके साथ कोई इंटरेक्शन ना करे। जस्ट वो क्या करे, इसकी चार्ज की जो बाउंड्री है जहाँ से वो अपनी फील्ड के बारे में बताए, बस उसकी फील्ड को पता करने के लिए हमारे पास मौजूद हो। तो ये तो था टेस्ट चार्ज के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यानी कि चार्ज जो है उसकी फील्ड क्या स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कितनी होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि जैसे चीज़ें जितनी करीब होंगी चार्ज के उतना चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी ताकत जो है स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम अवे मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे कोई चीज़ हमारी फील्ड से बाहर निकलती जाती है तो उसकी जो ताकत है उसको पकड़ने की वो कम होती जाती है, उसके ऊपर हम जो है वो फोर्स कम लगा सकते हैं। तो अब हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये देखें, ये एक चार्ज है तो ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर ये कितनी फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि इसका फार्मूला अगर हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज के ऊपर ये जो फील्ड की वजह से ये इसकी कह लें कि फील्ड है, इसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ठीक है, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है, और ये क्या है, एक यूनिट चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेट्स सपोज कि इसके ऊपर जो है वो ये जो चार्ज है ये वाला, ये इस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है,
ठीक है। और ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर चार्ज कह लें कि 2 कूलम है। अगर हम चेक करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, कितनी ताकत से कितनी ताकत लगा रहा है ये, तो हम कहेंगे 5, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इसका जो है वो यूनिट होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, वो उस फोर्स की डायरेक्शन में होगी, जिस फोर्स के जिस डायरेक्शन में वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है ये वाला चार्ज, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो भी फोर्स की डायरेक्शन में होगी। ओके, जैसा कि हमें पता है कि फोर्स जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर होती है। ये Q1 Q2 जो है ये लाजमी नहीं है कि हम इसे Q1 Q2 ही कहें, हम इसे Q0 Q1 भी बोल सकते हैं, इसको सिंपली Q और Q0 भी बोल सकते हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से नाम रखना है इसका। ओके, F इज़ इक्वल टू K Q0 Q ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ये फोर्स आ गई है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में अगर हम फोर्स की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो K Q0 Q ओवर आर स्क्वायर और बटे में इसके क्या है, ये Q0। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, देख लेना है कि ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी फोर्स की यहाँ पे, और Q0 बटे में है, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, E इज़ इक्वल टू K Q ओवर आर स्क्वायर, सिंपली Q बच जाएगा। और K की वैल्यू आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर होती है। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। 2 चीज़ें तो हमें क्लियरली नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे और जो है वैल्यू जो उन चार्ज का डिस्टेंस है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही, लेकिन यहाँ पे अगर हम K की वैल्यू जो है वो पुट करें तो यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि ये मीडियम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ तो फ्री स्पेस के लिए अगर मीडियम चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, चूँकि फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, क्योंकि ये हमारे पास E की वैल्यू है। E डिपेंड्स ऑन Q and R square and also on E epsilon naught और epsilon, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी, चूँकि मीडियम चेंज होगा तो हमारे पास ये होगा। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, E वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये था आज का टॉपिक हमारा जो कि फील्ड ऑफ फोर्स था, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बिला झिझक जो है वो कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली जो है उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।